friends and my dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे, और आप देख रहे हैं आप अपने सोनू सर को। और देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से इंग्लिश की आप तैयारी कर सकते हैं। 11th एंड 12th क्लास में इंग्लिश में क्या क्या पूछी जाती है, इसके बारे में मैं चर्चा किया था। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो 11th एंड 12th के एग्जाम्स के लिए 2 से 3 नंबर इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, आज मैं चर्चा करने वाला हूं मॉडल वर्ब के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? मॉडल वर्ब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के गुण, मॉडल वर्ब के गुण एवं उपयोग के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग का क्लास जो है, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मॉडल वर्ब के गुण के बारे में एवं उपयोग के बारे में, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से एकदम बढ़िया सा, बेहतरीन सा, सुंदर सा, एक बहुत अच्छा सा मैं ट्रिक इस पर निर्माण किया हूं, रिसर्च किया हूं, और वो ट्रिक मैं आज आप लोगों के बीच प्रोवाइड करूंगा। अगर आज का इस वीडियो, अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी आप मॉडल वर्ब नहीं भूलेंगे। जी हाँ, जो मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब की संख्या कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसका क्या उपयोग है, क्या गुण है, आपको टोटल बात याद बस एक बार में हो जाएगा, केवल मेरे एक ट्रिक से, जो मैं ट्रिक दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक के आधार पर आज के क्लास को मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को मैं मॉडल वर्ब आज सिखा दूंगा। जी हाँ, तो अब तक के अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं मॉडल वर्ब को ट्रिक से, अर्थात ले चलते हैं आपको हम मॉडल वर्ब के दुनिया में और दिखाते हैं कि क्या होता है ट्रिक और कैसे आप याद कर सकते हैं मॉडल वर्ब को बिना रटे हुए, क्योंकि आप लोग अब बहुत रट चुके हैं और रटना एक पाप है। रटना एक क्या है? पाप है। आप जो पाप कर रहे हैं उस पाप से अब आपको मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं संसार में इतना पाप बढ़ गया है कि एक से एक प्रकार के वैरायटी के रोग का निर्माण हो रहा है। जैसे देख लीजिए कोरोना, ये सब हम लोगों का पाप का ही फल है। ऐसा नहीं कि ये कोरोना जो है एक बीमारी किसी का लिखिन किया हुआ बात है, ये सब कुछ नहीं है। आप जो है अपने आप पर फोकस कीजिए, आप अपने तरह से सोचिए और कहिए कि हाँ आप गलती किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए, एक बच्चा था, वो मेरे क्लास में ही पढ़ता था, और मेरे क्लास में जब पढ़ता था वो बोला कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं सर। हम बोले कि तुम कितना मेहनत करते हो, जरा सा अपने दिल पे हाथ, जो दिल है उस पे हाथ रखना और अपने दिल से पूछना, ए दिल तू बता मैं कितना मेहनत करता हूं। तो वो लड़का बोला कि सर हम दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो जवाब क्या आएगा? तो हम बोले उससे कि सुनो, जैसे ही दिल पे हाथ रखेगा ना और कहेगा ना कि ए दिल बता मैं कितना मेहनत करता हूं, तो अंदर से जवाब आएगा कि जल्दी हथवा हटाएगा कि नहीं रे, जान लेगा। अर्थात आप मेहनत करते हैं पर पूरी लगन और विश्वास के साथ नहीं करते हैं। आप लगन और विश्वास के साथ कीजिए और तब देखिए सफलता आपके पैरों में होगी, आपके कदमों में होगी। देखिए, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग जो है भटक जाते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। जिंदगी सुख दुख का ही नाम है। जिसके जिंदगी में दुख ना हो उसकी जिंदगी ही किस काम की। दुख मेरे जिंदगी में भी है, और एक नहीं हजारों है, लाखों है, मैं गिन नहीं सकता हूं। आपके भी जिंदगी में दुख हो सकती है, लेकिन सारे दुखों को झेलते हुए अंततः जो फाइनली जो पहुंचता है अपने मुकाम पे, वही बादशाह कहलाता है, वही हीरो बनता है। ये नहीं कि हीरो यूं ही कोई बन जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि चिड़िया जो
उड़ती है ना आसमान में, वो अपने पंख के माध्यम से नहीं उड़ पाती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास 2 पंख है तो वो आसमान में उड़ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके पास अपना हौसला होता है। तब ना कहते हैं, एक कहावत है, एक शायरी है, कहते हैं कि पंखों से उड़ान नहीं होती, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। और सपना भी उसी का सच होती है जिसके सपने में जान होती है। और एक बात आप फिक्स कर लीजिए, आप अपने जीवन में एक सपना बनाइए और उसके पीछे आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, सुबह शाम दिन रात एक करके मेहनत कीजिए और देखिए सफलता वो आपके पीछे आएगी। क्योंकि कहते हैं, मैं कहता हूं, मेहनत ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे सफलता को गुलाम बनाया जा सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता क्या चीज है, वो तो आपके यहाँ गुलामी करके जाएगी। जी हाँ, तो देखिए मैं इस टॉपिक पे बहुत मेहनत किया हूं। जो मॉडल वर्ब जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं इतना ज्यादा मेहनत किया कि आखिरकार मैं एक रिसर्च कर दिया। देखिए मेरे चैनल का नाम है रिसर्च इंग्लिश, इंग्लिश को रिसर्च करना ही मेरा काम है। तो देखिए मैं इस पे रिसर्च किया, 1-2 बार फेल भी हुआ रिसर्च में, लेकिन फाइनली हमको हाथ लगा ट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं मॉडल वर्ब का एकदम ट्रिकी माध्यम से, कि मॉडल वर्ब क्या होता है, इसके क्या गुण है, इसका क्या उपयोग है, मैं इन सारे बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर मॉडल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं। जी हां, सबसे पहला प्रश्न, मॉडल वर्ब को सर हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तिवाचक, वृत्तिवाचक क्रिया। क्या बोलते हैं, वृत्तिवाचक क्रिया। अगर मॉडल वर्ब को अगर कोई हिंदी में पूछ दे आपसे कि मॉडल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि मॉडल वर्ब को हिंदी में कुछ नहीं कहते हैं, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी होता है। जी नहीं, मॉडल वर्ब को ही हिंदी में कहा जाता है वृत्तिवाचक क्रिया। पहला नंबर आपका प्रश्न था कि मॉडल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मॉडल वर्ब को हिंदी में कहते हैं वृत्तिवाचक क्रिया। अब आप लोगों का सेकंड नंबर प्रश्न है कि सर मॉडल वर्ब क्या है, अर्थात क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडल, व्हाट इज मॉडल वर्ब। जी हाँ, ये प्रश्न है, व्हाट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है। देखिए कुछ लोग जो है मॉडल वर्ब का डिफिनेशन जो है वो वाला डिफिनेशन देते हैं जो मॉडल वर्ब का एग्जांपल है। जैसे कह देते हैं कि मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड etc आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। वास्तव में ये मॉडल वर्ब है, लेकिन ये मॉडल वर्ब का डिफिनेशन नहीं है, मॉडल वर्ब का ये डिफिनेशन नहीं है। ये वास्तव में मॉडल वर्ब है, परंतु ये मॉडल वर्ब का डिफिनेशन नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मॉडल वर्ब, तो आप लोग उसे कहिए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप या कह सकते हैं काइंड, टाइप और काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब which express such as permission, possibility, which express such as permission, possibility, power, capacity, etc। और हम लोग कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडल वर्ब क्या है, तो आप कहिए मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप और काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब
विच एक्सप्रेस, अगर इसकी प्रयोग की बात हम कहें तो कह सकते हैं कि वी यूज देम विद द मेन वर्ब, वी यूज देम विद द मेन वर्ब विच एक्सप्रेस, यहां पे हम कह सकते हैं वी यूज देम विथ मेन वर्ब, वी यूज देम विथ मेन वर्ब। चलिए मैं लिख ही देता हूं आप लोगों को। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब we use them with main verb which express the feeling such as permission, capacity, possibility, etc। याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, तो आप कहिए मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप और काइंड of auxiliary verb we use them with main verb which express the feelings such as permission, capacity, possibility, etc is called modal verb। जी हाँ, आप लोगों को मैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था पहले की वीडियो में। मैं आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 24 है, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया था, एक प्राइमरी में एक मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब को भी 2 वर्गों में बांटा गया था। तो इस तरह से आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज मॉडल वर्ब तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब एक प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब एक प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, या आप कह सकते हैं मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का एक हिस्सा है। हम लोग इसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ करते हैं, मॉडल वर्ब का प्रयोग हम लोग जो है मेन वर्ब के साथ करते हैं, जो किस प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करता है, तो वो दिखाता है आज्ञा, हम लोग को दिखाता है क्षमता और साथ ही साथ संभावना इत्यादि का बोध कराता है, मॉडल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल वर्ब कहलाता है। जी हाँ, तो ये था मॉडल वर्ब का डिफिनेशन। क्या था? मॉडल वर्ब का डिफिनेशन कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज मॉडल वर्ब। अगर आपसे पूछता है कि हाउ, कहेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब के 2 भेद होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। जो मॉडल वर्ब जो है इसकी कुल संख्या अगर देखा जाए तो वास्तव में मॉडल वर्ब की कुल संख्या केवल 10 है। केवल क्या है? 10। लेकिन जब शुरुआत में जब ऑक्सिलरी वर्ब बना तो मॉडल वर्ब की सर्वप्रथम संख्या 13 दी गई थी। जी हाँ, अर्थात मॉडल वर्ब को 2 वर्गों में बांटा गया था। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब, जिसमें एक स्वयं खुद आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक जो होता है वो हो जाता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है सेमी मॉडल। क्या होता है? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से बात को याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के अगर कोई आपसे पूछे कि कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब, तो आप कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स या देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब। जो फर्स्ट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और जो सेकेंड है वो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब की जो संख्या है वो 10 है। क्या है? 10। लेकिन सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है वो क्या है? 3 है। कितने हैं? 3 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। किसके बारे में?
मॉडल वर्ब के बारे में। जी हाँ, ये मॉडल वर्ब जो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये 10 है। तो कौन कौन से 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये 10 मॉडल वर्ब का क्या गुण है और इसका क्या उपयोग है। जी हाँ, ये 10 जो मॉडल वर्ब होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। एकदम बेहतर, सुंदर सा, अच्छा सा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप लोगों को ये मॉडल वर्ब याद हो जाएगा और साथ ही आप मॉडल वर्ब के सभी गुण को भी सीखिएगा और इसका क्या उपयोग है, आप इसके उपयोग को भी सीख जाइएगा। जी हाँ, मॉडल वर्ब का यूज कहां कहां किया जाता है, किसके पहले मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं और मॉडल वर्ब का क्या गुण है, मैं सभी बातों का चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मॉडल वर्ब की संख्या जो 10 है वो कौन सी है। जी हाँ, तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताता हूं मॉडल वर्ब की जो 10 संख्या है वो कौन कौन है। जी हाँ, बढ़िया से ध्यान से कहानी सुन लीजिएगा। ट्रिक है, क्या है? ट्रिक। बहुत अच्छा शब्द है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एक मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मेरा मॉडल वर्ब के लिए एक महीने की ट्रिक बन करके आएगा और उस ट्रिक से आप लोगों को जो है एक बहुत ही अच्छे तरह से, जी हाँ, एक बहुत ही अच्छे तरह से आप उसे बिल्कुल याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो भी कहानी होता है बिल्कुल काल्पनिक होता है, वास्तविकता से इसका कोई लेन देन नहीं होता है या मृत जीवित व्यक्तियों से भी कोई संबंध नहीं होता है। यदि है तो सिर्फ संयोग माना जाएगा। सिर्फ क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कहानी तो ऐसे बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं बड़ा कहानी नहीं कहूंगा, मैं उस कहानी को छोड़ रहा हूं और एक शॉर्टकट कहानी बनाया हूं और उसमें शॉर्टकट कहानी को मैं कहने जा रहा हूं और जिस कहानी से मॉडल वर्ब का ट्रिक बन के आएगा। और ये कहानी जिसको याद रहेगा उसको ट्रिक याद रहेगा और जिसको ट्रिक याद रहेगा उसको मॉडल वर्ब की संख्या याद रहेगा और जिसको मॉडल वर्ब की संख्या याद रहेगा तो उसको गुण उपयोग करने में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो टोटल चीज मेरे इस एक कहानी में रुका हुआ है। तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, कह रहे होंगे सर जल्दी कह दीजिए कहानी, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं लेट नहीं करता हूं और कहानी की शुरुआत करता हूं। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात की जानकारी देना चाहूंगा। मेरे इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है या मृत जीवित व्यक्तियों से या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अगर मैं इसमें किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बात कर दूं तो आप लोग प्लीज बुरा ना माने और ना ही किसी भी प्रकार का जातीय विभेद इसको रखें। मैं केवल इस ट्रिक का निर्माण किया, मैं इस कहानी का निर्माण केवल मॉडल वर्ब के ट्रिक के निर्माण के लिए किया हूं। जी हाँ, चलिए चलते हैं कहानी की ओर और कहानी की दुनिया में। बात एक समय की है, बात एक समय की है। एक समय की बात है जब मैं एक जगह पे क्लास लेने जा रहा था। मैं ऐसे तो घर पे ही था और घर पे यहाँ क्लास जो था मेरे, जो यहाँ पे कोचिंग है बगल मसौड़ी मार्केटिंग में, तो मैं वहाँ पे क्लास ऑफ किया और उसके बाद हम क्लास लेने के लिए जा रहे थे बहुत दूर, जिला जहानाबाद। आप लोग शायद नाम तो सुने ही होंगे, जिला जहानाबाद। तो जहानाबाद जिला जा रहे थे और वहां पे जब मैं क्लास लेने जा रहा था तो मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैं गांव से गुजर रहा था। मैं उस गांव में काफी भीड़ देखा। उस गांव में इतनी ज्यादा भीड़ लगे हुए थे, मैं शॉक्ड हो गया कि भाई इतना भीड़ क्यों है, बात क्या है। यहां तक कि गाड़ी जो मैं जो बाइक से जा रहा था, ऐसे मैं बाइक से ही अक्सर जाता हूं और कोई बड़ा गाड़ी से नहीं जाता हूं क्योंकि अगर जाम में ट्रैफिक में फंस जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बाइक से जा रहा था। याद है आपको मैं जब प्रोनाउन का एक डिफिनेशन दिया था, प्रोनाउन जब पढ़ाया था, प्रोनाउन के काइंड्स को, जब मैं पटना से लौट रहा था तो डीपर वाली बात याद है? जी हाँ, अक्सर मेरी दैनिक जीवन से ही ट्रिक बनती है, ध्यान सुनिएगा। तो जब मैं जा रहा था, मैं गांव में बहुत बड़ा भीड़ देखा, मैं गाड़ी रोक दिया, सोचा कि भाई ये भीड़ कैसी है, कुछ तो बात हुई होगी। तो वहां के जो ग्रामीण जो लोग थे वो गांव के लोग कहे कि नहीं, गाड़ी यहां से आगे अब नहीं बढ़ सकती है, मैं पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया हूं।
हम सोचे भाई ये सब हो क्यों रहा है, बात क्या है। तो जानते हैं, एक लड़का उधर से आया, मेरे चरण को स्पर्श करते हुए बोला कि प्रणाम सर। हम बोले कि जी प्रणाम प्रणाम, क्या बात है, और सॉरी माफ कीजिएगा मैं आपको पहचाना नहीं, ऐसा मैं बोल दिया। बोला कि सर आप तो भूल ही जाइएगा पर मैं आपको नहीं भूला हूं। बोले कि आप हैं कौन। तब बोला कि सर मैं आपसे आज से बहुत दिन पहले नहीं सर, कुछ ही दिन पहले 2015 के बैच में पढ़ा था सर। हम बोले ओ आप ठीक है पढ़े होंगे क्या, तो ये दिक्कत क्या है, इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है, इतना भीड़ भाड़ क्यों है। तो बोलता है कि सर आप हमको बाइक दीजिए, आपके बाइक को हम उस पार कर देंगे और आप आराम से चले जाइएगा। तो वो बाइक जो था मेरा उस पार किया तो उससे लोग लड़ने झगड़ने लगे। जी हाँ, उससे कहने लगे कि तुम बाइक को क्यों पार कर दिया, तुम एक बाइक क्यों पार किया, इस बात को लेकर के लड़ने लगे। और तभी मैं उनसे पूछा कि बात क्या है, तो वो बोलते हैं कि आपको नहीं पता है। तो हम बोले कि जी नहीं पता है। तब बोले कि राते यादव जी के भैंसिया खुल न गया। तो हम बोले यादव जी के भैंसिया खुल गया तो क्या हो गया। तो ये क्या हो गया, अरे उनका एक नंबर भैंसा कोई लेके चुरा के चला गया। और ये आज का थोड़ी ना है, ये प्रतिदिन ये घटना घट जा रहा है। इसलिए आज मैं चक्का जाम करके माननीय श्री श्री 108 नंजी श्री राम कृपाल जी यादव, जो राम कृपाल यादव जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। और वो जब तक के मुआवजा नहीं देते हैं मैं ये रोड क्लियर करने वाला नहीं हूं। तो हम बोले कि देखिए ये सब गलत बात है, आप लोग बेकार में ही रोड जाम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को तकलीफें हो रही है, आप समझिए। तो कि आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, हमारी तकलीफ कौन समझेगा। हम देखिए आपसे हम बहस ही नहीं करना चाहते हैं, हमें तो जाना है। पर वो लड़का से लड़ने लगे क्योंकि आप तुम पार क्यों कर दे यार। तो जब उससे लड़ने लगे तो हम लास्ट में जाते जाते एक बात बोल दिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बात बोल दिए, ट्रिक का निर्माण हो रहा है। क्या बात बोले, मैं उनसे बोला कि देखिए मार काट मत कीजिए, मार काट से, मैं क्या बोला, मार काट से वाज, मार काट से वाज में आओ। मैं उनको क्या बोल दिया, मार काट से, मार काट से वाज में आओ। क्योंकि मार काट करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। इतिहास गवाह है, अगर आप मार काट किए होंगे तो पता ही होगा कि कितना क्षति होती है, कितना हानि हो जाती है। तो इसलिए मार काट नहीं, जो काम प्रेम से, जो काम प्यार से होती है ना, वो काम कभी भी मार काट करने से फायदा होने वाली बात नहीं है। आप कोई भी काम को अगर अंजाम देना चाहते हैं एकदम प्यार से, प्रेम से दम कीजिए, एकदम आपका बड़ा से बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम जो है आपको यूं ही समाप्त हो जाएगी। जब आप प्रेम की भावना से जाइएगा, प्यार की भावना से काम को कीजिएगा तब। लेकिन अगर आप मार काट के उतरते हैं तो वो काम बनेगा नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं उनसे बोला मार काट से, मार काट से वाज में आओ। अब देखिए मार, तो एम से मार, मार होगा ना, सी से काट, सी से काट है ना, के से काट नहीं, सी से काट, मार काट। और देखिए एस से, एस से, डब्ल्यू से वास, डब्ल्यू से वास होगा ना, वास। तो प्रथम लेटर को मैं ले रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मार तो एम, काट सी, से एस, वाज डब्ल्यू, में, तब में का फिर से एम हो जाएगा, आओ ओ, हो गया। तो इस तरह से ट्रिक बन के आया था, मार काट से वाज में आओ। और इससे मेरा एक मेन ट्रिक निकला क्या, तो आप देख सकते हैं नीचे में लिखा गया है MCS WMO, मार काट से वाज में आओ, मार काट से वाज में आओ। जी हाँ, इसी पे आपको टोटल जो 10 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या है समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, तो मार काट से वाज में आओ। जी हाँ, यही ना ट्रिक है। आप लोग देखिए तो ट्रिक में क्या दिया हूं, यही ना, मार काट से, मार काट से वाज में आओ, मार काट से वाज में आओ। तो देखिए एम से जो होता है, एम से होता है में, और एम से होता है माइट। एम से क्या होता है, माइट।
तो मे माइट, सी से हो जाता है कैन और सी से होता है कुड, एस से हो जाता है सेल और एस से हो जाता है शुड, डब्ल्यू से हो जाता है विल और डब्ल्यू से ही होता है वुड, एम से होता है मस्ट और ओ से हो जाता है आउट टू। अब आप काउंट करके देख लीजिए, मॉडल वर्ब की जो कुल संख्या 10 है, आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताइए तो 10 मॉडल वर्ब का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो यही जो 10 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्या? मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, आप लोग अगर डिफिनेशन ऐसे भी याद रखते हैं, मे माइट कैन कुड शैल शुड विल वुड मस्ट एंड आउट टू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और अन्यथा आप अगर वैसे याद करते हैं, मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, वी यूज देम विथ मेन वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस द फीलिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी etc इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। तो आप वैसे भी मॉडल वर्ब का डिफिनेशन याद रख सकते हैं। जी हाँ, आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, दोनों मॉडल वर्ब के डिफिनेशन में काम आते हैं, परंतु जो रियल डिफिनेशन है जो मैं दिया हूं, मॉडल वर्ब्स इज अ टाइप ऑफ करके, वो आपका रियल डिफिनेशन है। ये मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एग्जाम्पल। जी हाँ, उदाहरण माने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है मॉडल वर्ब की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहिए कि 10 है। क्या है? 10। टोटल मॉडल वर्ब की संख्या 13 है, लेकिन वास्तव में मॉडल वर्ब की संख्या 10 है। और वो 10 कौन कौन है? तो याद रखिए, मार काट से वाज में आओ, मार काट से वाज में आओ, अर्थात एम से मे माइट, सी से कैन कुड, एस से शैल शुड, डब्ल्यू से विल वुड, एम से मस्ट और ओ से आउट टू। तो ये सब मिला के क्या हुए? 10 मॉडल वर्ब का निर्माण हुए। चलिए, और अब हम लोग देखेंगे मॉडल वर्ब के गुण और एवं उपयोग। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कि मॉडल वर्ब की क्या गुण हैं। जी हाँ, क्योंकि बिना गुण जाने हुए उपयोग तो कर नहीं सकते हैं। गुण जानना हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि किसका क्या गुण होता है हमें तो गुण जानना पड़ेगा ना, कि इसके अंदर में क्या गुण है। अगर गुण जानेंगे तभी तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, तो हम अभी पहले चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के गुण। ध्यान से देखिएगा क्या है गुण। गुण नंबर फर्स्ट, दम ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या गुण है, ज्यादा नहीं 8-10 इसका गुण है। जिस गुण को आप लोग अगर नहीं याद कर पाते हैं तो क्या होगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप गलती कर दीजिएगा। समझे? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा? गलती कर दीजिएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलती करें, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए गलती नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। आप मेरे बताए हुए सभी गुणों को अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए। जी हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि मैं सभी गुण को हमेशा याद रखूं, तो आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो भी गुण मैं बोलूंगा, गुण नंबर 1, गुण नंबर 2 ऐसे करके आप उसे लिख सकते हैं और एग्जाम्पल बोर्ड पर से वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से गुण हैं। जी हाँ, कॉपी निकालना चाहते हैं तो कॉपी आप निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल के रख लीजिए और वीडियो को पॉज कर करके आप उन सारे बातों को लिख सकते हैं। अन्यथा आपको लगता है कि नहीं सर हम तो ऐसे ही समझ सकते हैं, आप ऐसे ही समझाइए और रूप से, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, कोई बात नहीं है, मेरा तो काम ही ऐसे पढ़ाना। ठीक ना? आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं लिखना है तो आप कम से कम समझ लीजिए, ध्यान दम हटाइए नहीं। देखिए गुण नंबर 1 है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग केवल
ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। जी हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, एकदम ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है केवल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। कभी भी ये सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं बन सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुने होंगे कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है तो उसे मेन वर्ब माना जाता है। जैसे अगर कहता है कि आई एम गोइंग, तो इसमें मेन वर्ब जो है इसमें गोइंग है, ये क्या है, मेन वर्ब। और एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर हम कह दे कि आई एम ए बॉय, तो यहां पर का जो ये एम है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेन वर्ब का। एम ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब का काम किया। किसका काम किया, मेन वर्ब का। तो ऑक्सिलरी वर्ब में गुण जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पहला गुण है यह केवल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी अवस्था में मेन वर्ब नहीं बन सकता है। जब भी ये काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि ही कैन गो, तो देखिए यहां पर गो जो है मेन वर्ब का काम क्या है और कैन जो है ऑक्सिलरी वर्ब का। लेकिन ही कैन ए बॉय एकदम गलत है, एकदम क्या है, गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आया है, केवल कैन आया है। और आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं आता है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो उसी को मेन वर्ब मान लिया जाता है। और आपको मैं अभी बताया हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ऐसा गुण है, पहला नंबर गुण है, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए, ये था गुण नंबर फर्स्ट। आगे में देखिएगा गुण नंबर सेकेंड। जी हाँ, गुण नंबर सेकेंड क्या है सेकेंड नंबर गुण, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। ध्यान सुनिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं किया जाता है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रहे हैं, जैसे कहेंगे कि आई शैल गो देयर, तो ये कहना आपका क्या है, सही है। लेकिन आई शैल देयर ये कहना बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ना, अगर मेन वर्ब नहीं आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा। और अभी मैं पहला नंबर गुण में बताया हूं कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं गुण नंबर 2 में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं होता है, अर्थात ये मेन वर्ब के साथ ही आता है। गुण नंबर 2। चलिए, गुण नंबर 3 समझिएगा। गुण नंबर 3 क्या है? गुण नंबर 3 है मॉडल वर्ब का प्रयोग। मॉडल वर्ब का प्रयोग केवल क्रिया के पहले रूप के साथ। जी हाँ, मेन वर्ब के जो 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, मिठू नहीं, V2। जी हाँ, V1, V2, मिठू नहीं, V1, V2, V3, V4, V5। तो जो V1, V2, V3, V4, V5 मेन वर्ब के जो टाइप होते हैं, जो रूप फॉर्म्स होते हैं, तो इस सारे फॉर्म्स में जो ये मॉडल वर्ब है अपने साथ केवल V1 लेता है। क्या लेता है? केवल V1 ही लेता है। इसके अलावा ये कोई रूप को अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करता है।
जैसे अगर कोई कह देता है कि आई शैल गोइंग देयर, आई शैल गोइंग देयर, एकदम गलत, एकदम गलत। कोई कह देगा कि ही कैन प्लेइंग, ही कैन प्लेइंग, ही कैन प्लेइंग, बिल्कुल गलत, ही कैन प्लेइंग बिल्कुल गलत। कह देगा वी शुड हेल्पिंग, वी शुड हेल्पिंग द पुअर, एकदम गलत। तो सही कैसे होगा, ये सब को आप V1 कीजिए, अर्थात गोइंग का गोर्थ कर दीजिए, प्लेइंग का प्ले कर दीजिए और हेल्पिंग का हेल्प कर दीजिए, तो सब सही हो जाएगा। जी हाँ, आई शैल गोइंग देयर गलत, लेकिन आई शैल गो देयर सही। ही कैन प्लेइंग गलत, ही कैन प्ले सही। वी शुड हेल्पिंग द पुअर गलत, वी शुड हेल्प द पुअर सही। जी हाँ, तो ये गुण नंबर 3 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तो गुण नंबर 3 यही याद रखना है कि जब भी प्रयोग हम करेंगे मॉडल वर्ब का तो केवल V1 के साथ। किसके साथ? V1 के साथ। चलिए गुण नंबर 4 की मैं बात करता हूं। गुण नंबर 4, गुण नंबर 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोग अभी देखे, मॉडल वर्ब केवल अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। तो कुछ ऐसे परिस्थिति आते हैं जिसमें मॉडल वर्ब अपने आप में V4 और V3 भी लेते हैं। देखिए कैसे से, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर गुण है, जब मॉडल वर्ब के साथ कंपाउंड वर्ब के रूप में बी या हैव बीन आए। जी हाँ, अगर देखिएगा जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में क्या बताऊं कि मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स V1, ऑलवेज टेक्स V1, अर्थात मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेते हैं। लेकिन जब देखिएगा पॉइंट नंबर 4 में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट नंबर 3 बताया हूं कि मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेते हैं, क्योंकि जब मैं ऑक्सिलरी की चर्चा किया था तो वहां पर भी बताया था कि डीएम साहब V1 लेते हैं। डीएम साहब क्या लेते हैं? V1। अब ये डीएम साहब क्या है, तो D4 था डू डज डिड, M4 था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सब क्या लेते हैं? V1 लेते हैं, है ना। चलिए तो आगे की ओर देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंपाउंड ऑक्सिलरी के रूप में बी या हैव बीन लगा हुआ हो तो V1 के बजाय V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे याद रखिए कि मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल वर्ब प्लस बी या हैव बीन, तो देंगे हम लोग क्या? V4 देंगे। क्या देंगे? V4। जैसे आई शैल बी गो, गलत, यहां पर कहना पड़ेगा आई शैल बी गोइंग। अब कहिए कि सर आप बताए थे शैल के साथ V1, तो यहां पे देखिए तो V1 था तो सही था ना सर? नहीं, मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद तुरंत बाद V1 ही आता है, अर्थात यहां पर देखिए बी आ गया। क्या गया? बी, और कंपाउंड का निर्माण किया। तो जब भी देखिए कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद जब बी रहे, क्या रहे? बी रहे या फिर हैव बीन रहे, और अगर मेन वर्ब देना रहे, माने नाउन देना तो नाउन तो लिख ही देंगे। जैसे हमको कहना सही है, अगर कोई कह देगा कि ही शुड बी अ टीचर, तो ये भी सही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो मेन वर्ब कहाँ आया? आप बोले थे कि मेन वर्ब के बिना मॉडल नहीं आएगा, तो बी जो है मेन वर्ब ही है। बी का मतलब होना या बनना, एक क्रिया है कि नहीं? तो ही शुड भी देखिए शुड के साथ भी आया है, तो ये सही है। लेकिन अगर बी के बाद, बी या हैव बीन के बाद जब नाउन देना है तो नाउन को तो लिख ही देंगे, लेकिन जब बी या हैव बीन के बाद क्रिया देना रहेगा, क्या देना रहेगा? क्रिया देना रहेगा, तो V1 नहीं देंगे, क्या देंगे? V4 देंगे। क्या देंगे? V4। अर्थात यहां पर जो हम लोग आई शैल बी गो कह रहे हैं गलत है, लेकिन आई शैल बी गोइंग कहना एकदम सही है। क्या है? सही है। तो इस तरह से इसका यह था गुण नंबर 4।
अब देखेंगे गुण नंबर 5, इसका गुण नंबर 5 देखते हैं क्या है गुण नंबर 5। जी हाँ, तो देखिए गुण नंबर 5 क्या है, मॉडल वर्ब का 5वां नंबर गुण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि गुण नंबर 3 में देखिए मॉडल वर्ब V1 लेता है, गुण नंबर 4 में देखें कि जब मॉडल वर्ब के साथ कंपाउंड ऑक्सिलरी के रूप में बी या हैव बीन रहेगा तो ये V4 लेता है। क्या लेता है, V4 लेता है। सेम उसी तरह से गुण नंबर 5 क्या है, तो गुण नंबर 5 कहता है जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंपाउंड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव रहे, हैव भी नहीं केवल हैव रहे तो V3 देते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब प्लस हैव रहेगा, जब मॉडल वर्ब प्लस हैव रहेगा तो क्या देंगे, V3 देंगे। क्या देंगे, V3। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कोई कहेगा वी शैल हैव गो, तो वी शैल हैव गो गलत है, क्योंकि देखिए शैल एक मॉडल वर्ब है और शैल के बाद क्या है, और देखिए हम बताए कि मॉडल वर्ब के साथ जब हैव लग जाएगा तो क्या देना है, V3 देना है ना। क्या देना है, V3 देना है। तो इस तरह से यहाँ पे वी शैल हैव गो कहना गलत है, लेकिन वी शैल हैव गॉन कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरह से याद रखिएगा, गुण नंबर 5 में मॉडल वर्ब के साथ जब कंपाउंड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव जुड़ा हुआ रहे तो क्या देते हैं, V3 देते हैं। चलिए गुण नंबर 6 की मैं बात करता हूं। गुण नंबर 6 क्या है, मॉडल वर्ब का गुण नंबर 6। देखिए मॉडल वर्ब का जो गुण नंबर 6 है वो क्या है, याद रखिएगा मॉडल वर्ब के साथ डायरेक्ट रूप से जिरंड वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, जिरंड वर्ब क्या होता है, जैसे कभी भी देखिएगा तो मॉडल वर्ब प्लस जिरंड वर्ब बोलते हैं V1 प्लस ing फॉर्म, अर्थात V4 को, जो कि क्या है, गलत है। जैसे ही कैन प्लेइंग, डायरेक्ट करना क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन के बाद डायरेक्ट प्लेइंग नहीं आ सकता है। गुण नंबर 1 के बाद सेकंड याद कीजिएगा, तो याद कीजिए सेकंड में बताए थे मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकता है, और थर्ड में मैं बताया हूं कि बिना V1 के नहीं आ सकता है। तो कैन के बाद V4 देना क्या है, गलत है। और V4 कब देना सही है, जब मॉडल के बाद यहाँ पर बी या हैव बीन रहेगा तब देना सही है ना। चलिए, तो ये था गुण नंबर 6 कि इसके साथ जिरंड वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। गुण नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। गुण नंबर 7 क्या है, मॉडल वर्ब का प्रयोग दुनिया के तमाम सिंगुलर एवं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ बिना रूप बदले किए जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे वो कुछ भी हो, मॉडल वर्ब में एक ऐसा गुण है कि ये सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों वर्ब के साथ लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, आई कैन प्ले सेंटेंस सही है, वी कैन गो सही है, ही कैन टीच मी सेंटेंस सही है, सी कैन सिंग। अगर कहेगा दे कैन कम सेंटेंस सही है। अर्थात आप देख सकते हैं यहां भी कैन, यहां भी कैन, यहां भी कैन, यहां भी कैन और यहां भी कैन। अर्थात कैन 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 हर जगह पे मैंने प्रयोग किया है कैन का, जबकि सब्जेक्ट देखिए चेंज है। यहाँ पे आई है फिर भी कैन है, वी प्लुरल सब्जेक्ट है फिर भी कैन है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी कैन है, और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी कैन है, और दे प्लुरल सब्जेक्ट है फिर भी कैन है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारा सेंटेंस भी सही है। सारा सेंटेंस क्या है, सही है।
कहने का मेरा अभी अभी जो गुण नंबर 7 में आपको बताया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये गुण है कि ये सिंगुलर एवं प्लुरल सभी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु अपवाद है, इस नियम का अपवाद भी है। अपवाद में है शैल और विल। शैल और विल जो है इस नियम को नहीं मानते हैं, अर्थात शैल और विल का प्रयोग दुनिया के सभी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। अपवाद में आप याद रखिएगा, आई एवं वी कर्ता के साथ केवल शैल लगता है और आई और वी को छोड़कर दुनिया के जो भी सब्जेक्ट बनेंगे, ऑल मतलब दुनिया के सभी सब्जेक्ट के साथ फिर क्या लगेगा, ओ विल लगेगा। जैसे आई शैल गो कहना सही है, लेकिन ही शैल गो कहना गलत है। इसी तरह से ही विल गो कहना सही है, लेकिन आई विल गो कहना गलत है। अब आप कहिएगा कि सर पर कभी कभी तो आई विल गो कहा जाता है, ही शैल गो भी कहता है। जी हाँ, ये दोनों सेंटेंस सही होते हैं, परंतु सेंटेंस इंफैटिक बन जाते हैं जब सेंटेंस से आवश्यकता या जरूरत का बोध हो जाता है। अर्थात आई शैल गो का मतलब क्या होता है, तो देखिए आई शैल गो कहने का मतलब होता है कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन आई विल गो कहने का मतलब हो गया मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। यहां पर देखिए ही शैल गो का मतलब हो गया कि वह वहां अवश्य जाएगा या वह वहां जरूर जाएगा, परंतु ही विल गो का मतलब हुआ वह वहां जाएगा, वह वहां जाएगा। तो इस तरह से, तो ये था आपका गुण नंबर 7, गुण नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं इसका गुण नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिएगा। गुण नंबर 8, गुण नंबर 8 कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। गुण नंबर 8 क्या कहता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इनफिनिटिव वर्ब। जी हाँ, इनफिनिटिव या कह सकते हैं नॉन फिनिट। जी हाँ, इनफिनिटिव वर्ब जो होते हैं, इनफिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए कि मॉडल वर्ब प्लस इनफिनिटिव वर्ब, अब इनफिनिटिव वर्ब क्या होता है, तो 2 + V1 को कहते हैं इनफिनिटिव। तो ऐसा कहना क्या है, गलत है। देखिए कैसे गलत है, जैसे आई एम टू गो, ये सही है क्योंकि एम एक प्राइमरी वर्ब है। एम एक क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसलिए इसके साथ में टू गो इन्फिनिटिव वर्ब या टू देना सही है। आप अगर रियलिटी में देखना चाहेंगे तो कह सकते हैं मॉडल वर्ब का, अगर मान लीजिए आप बुलाते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब गलत है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगाया जाता है, मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगाया जाता है। जैसे देखिए अगर कोई कह देता है आई शैल टू गो, हो गया गलत। वी मस्ट टू वॉच, गलत। वी मस्ट टू वॉच। कहेगा ही कैन टू प्ले, ही कैन टू प्ले, गलत। ही कैन टू प्ले, गलत। तो कहिए कि सबका सही क्या होगा, आई शैल टू गो गलत है, वी मस्ट टू वॉच गलत है, ही कैन टू प्ले गलत है, तो सही क्या है, आप केवल टू हटा दीजिए ना, खाली कहिए कि आई शैल गो, आई शैल गो, सही हो गया। वी मस्ट टू वॉच के जगह पे आप कह दीजिए वी मस्ट वॉच, सही हो गया। ही कैन टू प्ले के जगह पे आप कह दीजिए ही कैन प्ले, सही हो गया। तो इस तरह से ये सब क्या है, सही है, ठीक ना। सॉरी, इस तरह नहीं, इस तरह पर सब क्या है, सही है, परंतु ये सब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस सब के साथ में क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टू। तो 8 नंबर गुण याद रखिएगा, मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं मॉडल वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं, इस नियम के भी अपवाद हैं। अब देखिए वो अपवाद क्या है, तो देखिए इस नियम के अपवाद में है आउट टू,
अपवाद, अपवाद में है आउट टू, जी हाँ आउट टू। आपको बताया पिछला बार में गुण नंबर 7 में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का गुण है कि सिंगुलर एवं प्लूरल दुनिया के सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ ये लगता है, ये बताए। तो उसमें भी अपवाद था शैल और विल, क्योंकि शैल विल सबके साथ नहीं लग रहा था। तो ठीक उसी तरह से मॉडल वर्ब का गुण में बताया 8वां नंबर गुण में कि इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, परंतु अपवाद में है आउट टू। क्यों? क्योंकि ये जन्म से ही टू को साथ रखता है। आउट, खाली आउट का कोई मतलब नहीं होता है, आउट टू मतलब होता है। तो आउट टू, अगर कोई सेंटेंस इसमें लिखता है वी आउट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू आप छोड़ दिए हैं। इसलिए यहाँ पर जब कहेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ऐसे कहना क्या है? सही है। ऐसे कहना क्या है? सही है। तो याद रखिएगा कि वी आउट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स गलत, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स सही है। चलिए मैं गुण नंबर 9 की चर्चा करता हूं। गुण नंबर 9 क्या है? से गुण नंबर 9 में याद रखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद V2, V3, V4 या V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहना होगा कि वी कैन वेंट, गलत कह देगा। वी कैन गॉन, गलत। वी कैन गोइंग, गलत। और कह देगा वी कैन गोज, गलत। तो इस तरह से आप गुण नंबर 9 याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के साथ कभी भी V2, V3, V4 या V2, V3, V4 या V5 का प्रयोग मॉडल वर्ब के साथ हम लोग कभी नहीं करते हैं। अगर आप मॉडल वर्ब के साथ V2, V3, V4 या V5 देते हैं तो वो क्या है? गलत है। मॉडल वर्ब के साथ केवल किसका प्रयोग होता है? V1 का। किसका? केवल V1। ये सभी का सही, ये चारों का चारों सेंटेंस गलत है, तो ये चारों के बदले में सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो कह देंगे वी कैन गो, वी कैन गो। वी कैन वेंट कहना गलत हुआ, वी कैन गॉन कहना गलत हुआ, वी कैन गोइंग कहना गलत हुआ और वी कैन गोज कहना गलत हुआ, लेकिन वी कैन गो कहना सही हो गया। समझे? तो इस तरह से ये था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है यूज ऑफ। क्या पढ़ना है? आपको मैं बताया था ना कि मॉडल वर्ब के 2 चीज पढ़ना है, एक गुण के बारे में पढ़ना है और एक उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पर गुण देखें, अब मैं आप लोग को उपयोग के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिए। तो मॉडल वर्ब के उपयोग, देखिए वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग हो गई है और अब जो है ज्यादा नहीं, केवल मैं एक मॉडल का उपयोग पढ़ा दूंगा, बाकी जो 9 बचेंगे मॉडल, उसका उपयोग मैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को अब मैं बताने जा रहा हूं क्या? यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहला नंबर में आता है यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं? चलिए बढ़िया से देखते हैं। पहले पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे और फिर हम सबको ट्रिक पर बताएंगे। जी हाँ, मे का प्रयोग कैसे होता है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा। क्या दूंगा? ट्रिक। और आप उस ट्रिक से हमेशा याद रख सकते हैं कि मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ऐसे फिलहाल पहला नंबर पॉइंट आप लोग याद रखिए, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है किसी को आशीर्वाद या श्राप देने में, किसी को आशीर्वाद या श्राप देने में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग को किसी को जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये आशीर्वाद हुआ। तो आशीर्वाद देने के लिए
या अगर किसी को श्राप देना है तो कह सकते हैं यू में डाई सून, यू में डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। सॉरी आपको नहीं करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपको नहीं बुरा मानिएगा। यू में डाई सून है ना, यू में डाई सून। तो इस तरह से हम लोग आशीर्वाद देने के लिए या श्राप देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। ये पहला नंबर पॉइंट था। दूसरा नंबर आप लोग याद रखिएगा, किसी भी कार्य के अनुमति लेने के लिए अगर अनुमति लेना है तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जब क्लास में जाते होंगे तो पूछते हैं सर से मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो सर कहते होंगे यस कम इन, है ना। तो अनुमति लेने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। या बोलते हैं किसे, तो बोलते हैं कि मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। इस तरह से तीसरा नंबर क्या होता है, तो किसी को प्रस्ताव देने के लिए, ऑफर देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पुलिस का जो छावनी लगा हुआ रहता है उसके नीचे में लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अर्थात वहां पे देखिए वो आपको ऑफर कर रहा है, आपके लिए वो क्या कर रहा है, प्रस्ताव रख रहा है, मे आई हेल्प यू। इस तरह से पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, किसी भी कार्य के होने की संभावना बताना है तो उसके लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं इट में रैन, शायद वर्षा हो सकती है, इट में रैन, शायद बारिश हो सकती है। तो संभावना बताना है तो इसके लिए भी मे करते हैं। या फिर पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर पॉइंट याद रखिएगा, उद्देश्य को बताने के लिए। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सके। जी हाँ, अर्थात देखिएगा मे का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो ट्रिक याद रखिएगा। BSc, आप लोग BSc जानते हैं, कोई बच्चा पहले 10th पास करता है, 10th पास करने के बाद इंटरमीडिएट करता है, और आपको बताए हैं कि 10th के बाद इंटर का 3 रूप, एक होता है ISC, एक होता है IA और एक होता है ICOM। और इसके बाद जो ISC, IA और ICOM पास करता है तो उसका भी 3 रूप रहता है, और वो क्या होता है, तो एक होता है BSc, एक क्या होता है BSc, एक होता है BA और एक होता है BCom। क्या होता है BCom। तो 10th के बाद ISC, IA, ICOM और इसके बाद BSc, BA, BCom, ये सब 2 इयर्स कोर्स हैं। कितने इयर्स के कोर्स हैं, 2 साल के। अगर आप ISC करते हैं तो 2 साल 11th एंड 12th, अगर आप IA करते हैं तो 2 साल 11th 12th, उसी को बोलते हैं ICOM बोलते हैं, तो 2 साल। लेकिन BSc, BA और BCom जो है ये 3 इयर्स के कोर्स होते हैं। कितने इयर्स के, 3 इयर्स के। इसीलिए देखिएगा कितना बोलता है कि ISC पार्ट 1 में है या फर्स्ट ईयर, इसको बोलता है कि फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, इससे बोलता है। लेकिन यहाँ पे जब बोलता है तो वो लड़का बोलेगा BSc का अगर स्टूडेंट होगा, पहला साल में होगा, पहला सेशन में, तब बोलता है BSc पार्ट 1, BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 3, लास्ट पार्ट इसका 3 होता है। क्या होता है, 3। तो याद रखिएगा मे के यूज में कि BSc पार्ट 3, क्या याद रखिएगा, BSc पार्ट 3। जी हाँ, अब देखिए BSc पार्ट 3 क्या है, तो BSc पार्ट 3 मतलब P के पावर 3 है, तो P 3 गुना हो जाएगा जी, P के हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिएगा, तो BSc पार्ट 3 P। तो यहां देखिए B फॉर होता है ब्लेस, B फॉर ब्लेस, आशीर्वाद जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आशीर्वाद। तो मे का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि तुम हजारों साल जियो मेरे लाल, तो ये आशीर्वाद हो गया, ठीक है, इस तरह से। और एस से होता है सरप्राइज, एस से सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जैसे कहते हैं कि व्हाट में फॉल, तो इस तरह से आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं। सी से होता है कर्स, सी से क्या होता है, कर्स,
अर्थात श्राप देने के लिए। जब हम किसी को श्राप देते हैं तो श्राप देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। पी से होता है परमिशन, पी से परमिशन, अनुमति, अनुमति लेने के लिए, देने के नहीं। अब तक के ये सब देने के लिए था, लेकिन अब हो गया परमिशन लेने के लिए। जब अनुमति लेना हो, जैसे बोलेंगे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक योर पेन, दिस टाइप। इस तरह से पी से होता है पॉसिबिलिटी, पी से क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। किसके लिए? संभावना। संभावना को व्यक्त करना है, कार्य को होने की संभावना बताना है, गेसिंग, अनुभव करना है, तो उसके लिए लोग किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। इट में रैन, है ना, इस तरह से, या इट में फॉल, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे देखिए, पी से होता है पर्पस, पी से क्या होता है? पर्पस। तो पर्पस को बताने के लिए, किसके लिए? पर्पस को बताना होगा, तो पर्पस अर्थात उद्देश्य। किसके लिए? उद्देश्य। पर्पस को बताना है, उद्देश्य। तो उद्देश्य को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अगर हमको पर्पस बताना है, किसी भी कार्य के लिए उद्देश्य बताना है, तो उद्देश्य को बताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कहेंगे वी हार्ड वर्क सो दैट वी मे गेट सक्सेस, हम लोग कठिन मेहनत करते हैं ताकि हम लोग सफल हो सके। तो इस तरह से आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं मे का प्रयोग। और बाकी और भी बचे हुए हैं 9, अर्थात माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। तो ये 9 जो और बचे हुए हैं, इसका प्रयोग मैं आप लोगों को इसी YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पर मैं अगले क्लास में प्रस्तुत करूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहें, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो इत्यादि जो भी फैसिलिटीज होते हैं शेयरिंग का, आप उनके उस माध्यम से उनके पास शेयर करें, और उन्हें भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।